पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब आदर और महिमा हम आपके पवित्र नाम को देते हुए हम आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं और आप ही के नाम को हम धन्य और पवित्र करते हैं। हमारी सारी स्तुति, आराधना, धन्यवाद के बेटों को आप स्वीकार करें पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। और तेरी महिमा के लिए हम दुआ करते हैं कि हमारी इस दशमांश अर्पण और उठाने के बेटों को जो आज भवन में आए हैं, जिन बच्चों ने प्रभु तुझ पर विश्वास और भरोसा करके अपनी कमाई का कुछ अंश दशमांश अर्पण उठाने के बेटों के तौर तेरे भवन के अंदर ले आए हैं, क्योंकि उन्होंने न तो तेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया, लेकिन तेरी आज्ञाओं का मान करते हुए अपने प्रेम को प्रकट किया और तेरे घर और तेरे मंदिर को न भूली हैं पिता, तेरे पास लिए हैं। हम सब की सारी बेटें स्वीकार करें, न केवल होठों का बलिदान जो धन्यवाद के तौर हम तेरे नाम का अंगीकार करते चढ़ाते हैं स्तुति आराधना के द्वारा, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं दशमांश अर्पण की बेटों को स्वीकार करें। और जैसे शास्त्र में लिखा है, तू अपने ऊपर किसी का भी कर्जा रखने नहीं देता। तो प्रभु आज जिन्होंने जो कुछ भी तेरे राज्य के अंदर बीजों की नाई बोया है, प्रार्थना करते कि उनके जीवन के अंदर प्रभु बराबर दे, क्योंकि तेरा राज्य एक ऐसे खेत के समान है कि मनुष्य बोए रात सोए और सुबह आपो आप वह बीज फलवंत हो और उसके अंदर कई सारे अनगिनत दाने आते हैं, क्योंकि उनकी बराबर तू करता है। तो पिता आज हम दुआ करते हैं कि हर एक के जीवन के अंदर अनगिनत दाने आओ और एक महान कटनी है, और तो उनके हाथ के कार्यों को दृढ़ कर महिमा के धन के अनुसार हर एक के जीवन के अंदर आशीष आने दे। कर्जों मर्जों ब्याज बटों से, दवाई गोली टेस्ट रिपोर्ट से, भारों से प्रभु तेरे लोगों को आज़ाद कर और यीशु मसीह के नाम से सब निर्धनता का श्राप टूटे। लेकिन तेरे लोगों के जीवन में अब्राहम की आशीष, धनाढ़ की आशीष और स्वर्ग के स्थानों की सारी आत्मिक आशीषें आए, हम दिल से दुआ करते हैं। होने दे पिता, आज जो प्रभु भोज की पवित्र विधि हम दुआ करते हैं, रोटी को और दाखरस को आप आशीषित करें, पवित्र करें। वह रोटी जो तेरी देह को प्रकट करती है और दाखरस जो तेरे लहू में बांधी गई नई वाचा है, दोनों को पवित्र कर। और जो कोई इनके अंदर सेवन करे पिता, वह तेरी आत्मा में सहभागिता ले, तेरे लहू में सहभागिता ले, तेरे लहू की वाचा में सहभागिता पाए और तेरे देह में सहभागिता पाए। और प्रभु यीशु तू हर एक के जीवन के अंदर सब कुछ परिपूर्ण करे और तेरी महिमा के सामर्थ्य से भरे, और तेरे दास के लिए भी तेरा अनुग्रह पर्याप्त होने दे। बोलने के लिए तेरी आत्मा सहायता करे और उसकी निर्बलता व्यवस्था के अंदर तेरी सामर्थ प्रकट होने पाए। आपका हम दिल से धन्यवाद करते हैं और सारा आदर और महिमा हम आपके पवित्र नाम को देते हुए सारी महिमा तुझे देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो। आज हम प्रभु भोज की विधि के अंदर हैं और आज 14 तारीख है, मंगलवार का दिन है। चलिए हम सबसे पहले वचन के अंदर ही चलते हैं। हम खोलेंगे भजन संहिता 105 उसका 36 और 37 वचन पढ़ते। उसने उनके देश के सब पैलठों को, उनके पौरुष के सब पहले फल को नाश किया। आगे, तब वह अपने गोत्रियों को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल न था। ये शब्द कब का लिखा हुआ है? भजन संहिता के अंदर दाऊद इस शब्द को लिखता है जब वह इस बात को देख रहा है कि किस तरह से इस्राएल के लोग मिस्र देश की गुलामी से आज़ाद हुए, तो उनके साथ कैसी परिस्थितियाँ थी, वह एक शब्द के अंदर बयान करता है। लेकिन आज हम इस शब्द को थोड़ा देखने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर ने उन दिनों के अंदर क्या क्या किया और क्या वो परमेश्वर आज हमारे साथ ऐसा कुछ कर सकता है। क्वेश्चन मार्क को हम एक्सक्लेमेटरी पॉइंट के अंदर बदल दें, कर सकता है। ठीक है, चलिए हम आ रहे हैं इब्रानी की पुस्तक 11 अध्याय उसका 28वां शब्द पढ़ते हैं। ये हम मूसा को देख रहे हैं, इस शब्दों को हम बाद में देखेंगे और इसी के ऊपर आज वचन की सेवकाई होगी। विश्वासी से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी। कैसे? सब लोगों का ध्यान वचन की तरफ रहेगा। भाई सब यहाँ वहाँ की बातें हम भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अपना ध्यान वचन के ऊपर लगा, क्योंकि जो कोई वचन के ऊपर मन लगाता है उसका कल्याण होता है। बोले, मैं परमेश्वर के वचन पर मन लगा रहा हूँ और मेरा कल्याण होगा। आमीन। हाँ,
विश्वास ही से। कैसे? अगर मूसा को विश्वास न होता परमेश्वर की बातों पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर, उसकी सामत पर, उसके आचार कर्मों के ऊपर, तो कदापि किसी रीति से वह मिस्र देश के अंदर इस्राएल के लोगों के लिए यह विधि कदापि नहीं ठहराता। लेकिन वह कहता है विश्वास ही के द्वारा मूसा ने फसह और लहू छिड़काव की विधि मानी कि पहलौठों का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ न डाले। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय के अंदर जलती हुई झाड़ी के अंदर दर्शन दिया और उसे इस्राएल का एक छुटकारा देने वाला ठहरा कर फ़िरौन के आगे भेजा। और फ़िरौन के सामने उसने मिस्र देश के अंदर 10 बड़ी बड़ी महाविपत्तियां भेजी। और इन 10 विपत्तियों के अंदर भी फ़िरौन का मन सख्त हो गया था, कठोर हो गया था। और उसकी कठोरता के कारण ही परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपनी सामर्थ को प्रकट किया। और इन 10 बड़ी बड़ी विपत्तियों के अंदर जो आखिरी विपत्ति थी वह थी पहलौठों का नाश। 10वीं। हम सब जानते हैं कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था। अगर आप पढ़ना चाहें तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर 10 अलग अलग प्रकार की विपत्तियाँ हैं। ये सारे आचार कर्म एक अन्य जाति देश के सामने, एक ऐसे राजा के सामने जो शैतान का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात फ़िरौन, जिसकी गुलामी के अंदर फंसे हुए थे इज़राइल के लोग, और जो उन्हें पीड़ा दे रहा था और उन्हें गुलामी के बंधन के अंदर रखकर उनसे बेगाड़ी के अंदर काम करवाता था। और उन्हें उनकी मेहनत का फल भी उतना नहीं मिलता था, वरन वह उनके साथ बहुत ही बुद्धिमानी के साथ बर्ताव करता था और उनके ऊपर अत्याचार करता रहा था। जब उनकी चिल्लाहट, उनकी दुहाई परमेश्वर के कानों में पहुंची तो परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया उनके लिए एक उद्धारकर्ता के तौर, उद्धारकर्ता नहीं बोलूँगा, उन्हें छुटकारा देने वाला के तौर पर खड़ा किया। और सारे आचार कर्म परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिखाकर उन्हें मिस्र देश से बाहर ले आया। लेकिन यह प्रतिज्ञा उसने अब्राहम के साथ की थी कि तेरा वंश 400 साल तक मिस्र देश के अंदर गुलामी के अंदर रहेगा, और जो लोग उन्हें दुख देंगे मैं उन्हें नाश करूंगा और उनके देवताओं को भी दंड देकर उन्हें 400 साल के बाद शुद्धि लेकर बाहर निकालूंगा। और यह देश जिसके विषय में मैंने तुझे कहा है तेरे वंश का क्या रहेगा, उत्तर अधिकार के तौर पर वह उनकी निज भूमि रहेगी, यानी कनान देश। और आज हमारे लिए कनान देश स्वर्ग का देश है, जहाँ पर हम यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं। ठीक है, यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। अगर मेरा राज्य यहाँ का होता तो मेरे लोग लड़ते, मेरे चेले लड़ते, ठीक है, लेकिन मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरा राज्य कहाँ का है? स्वर्ग का, स्वर्ग के अंदर, और वहाँ पर वह आज सब राज्य कर रहा है। विश्वास ही से उसने फसह और लहू के छिड़कने की विधि मानी। और आज क्या आप विश्वास कर रहे हैं कि वही फसह, जैसे 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय के 6 और 7 वचन के अंदर लिखा है कि हमारा भी फसह बलिदान हुआ है, अर्थात मसीह यीशु जो परमेश्वर का मेमना है हमारे पापों को उठाकर ले गया। 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय के 6 और 7 के अंदर लिखा है, क्या उस फसह के त्यौहार के अंदर हैं? और क्या आप उस बलिदान के ऊपर जो हम रोटी के तौर खाते हैं और दाखरस जो मसीह के लहू के अंदर बांधी गई वाचा है उस पर विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन के अंदर क्या होगा? क्या लिखा आगे कि पहलौठों का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ न डाले, यानी शैतान जिसके पास मृत्यु का अधिकार था वह उनके ऊपर हाथ नहीं डाल सका। विश्वास के साथ ही मूसा इस्राएलियों के पास जाता है और कहता है, चलिए हम चल रहे हैं निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय के अंदर चंद शब्द हम पढ़ते हैं, अन्यथा सब कहानी के समान हो जाएगा। निर्गमन 12 अध्याय हम 5 से पढ़ते हैं। तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो। तुम्हारा मेमना, क्या यीशु मसीह निर्दोष था? बाइबल में लिखा है 4:15, वह हर बात में परखा गया लेकिन फिर भी निर्दोष निकला। ठीक है, अर्थात यीशु मसीह जो मेमना है, परमेश्वर का मेमना, जो जगत की उत्पत्ति से पहले वध किया हुआ है और स्वर्ग में भी वध किया हुआ मेमना ही आदर और महिमा के योग्य जाना गया है और आज भी वह विद्यमान है। ठीक है, तुम्हारा मेमना निर्दोष हो और पहले वर्ष का नर हो। क्या वह मरियम और यूसुफ का, हालांकि वो परमेश्वर का है, क्या वह पहलौठा पुत्र है? ठीक है, बाइबल में लिखा है वो पहलौठा है और मृतकों में से भी जी उठने वाला वह पहलौठा है, परमेश्वर का पुत्र है। ठीक है,
और उसे चाहे बेरों में से लेना चाहे बकरियों में से, हाँ, और इस महीने के 14वें दिन तक इस महीने के 14वें दिन, हालांकि आज 14 तारीख है, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर वह चांदनी रात कहलाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्णमासी। ठीक है, उस दिन भाई ने भी इस बात का जिक्र किया था। ठीक है, पूर्णमासी के दिन जब पूरा चांद होता है, उस दिन तक रख छोड़ना, उस दिन तक रख छोड़ना, 10वें दिन लेना है और 14 दिन तक उसे रख छोड़ना है। और उस दिन गोदिल के समय, गोदिल यानी शाम के समय, इज़राइल की सारी मंडली के इज़राइल लोग की सारी मंडली, ठीक है, उसे बलि करे। क्या करे? उसे बलिदान करे, उस मेमने का बलिदान करे। और बलिदान क्यों होता है? जब कोई इंसान पाप करता है तो उसे अपने पाप के प्रति क्षमा प्राप्त करने के लिए बलिदान करना पड़ता है। और यह मूसा की व्यवस्था थी जो उन दिनों के अंदर लागू हुआ करती थी। हर एक को अपने अपने पापों की क्षमा के लिए कुछ न किसी प्रकार के बछड़ा हो, मेमना हो, बकरा हो या सांड हो, यहाँ तक कि और कुछ भी, पंडुक हो या कबूतर हो, इस प्रकार के बलिदान वहाँ पर नियोजित किए थे। उनमें से कोई भी बलिदान करना पड़ता था, उसके सर पर हाथ रखना पड़ता था, अपने पाप का अंगीकार करना पड़ता था और याजक उस बलिदान को वध करते थे और उसका लहू तसले के अंदर रख कर वेदी के ऊपर 7 बार छिड़कते थे और इस इंसान के ऊपर भी 7 बार छिड़क देते थे और उसके द्वारा उसके पाप क्षमा हो जाते थे। वहाँ पर पापी को अपना पाप अंगीकार करना पड़ता था और अपने पाप के प्रायश्चित के तौर बलिदान देना पड़ता था, खून बहाना पड़ता था और खून देकर ही परमेश्वर पाप क्षमा करता था, क्योंकि पाप का प्रायश्चित सिर्फ लहू के द्वारा ही होता है। लेवितिकस 17 अध्याय के अंदर लिखा गया है, बिना खून बहाए पाप की क्षमा नहीं है। तो इसलिए हर एक इंसान को पाप क्षमा के लिए कुछ न कुछ बलिदान चढ़ाना होता था। यहाँ पूरी इस्राएल जाति के लिए, पूरी मंडली के लिए अनिवार्य था कि उन सबको मेमना, चाहे वह भेड़ों में से हो या बकरियों में से हो, बलिदान के तौर चढ़ाना था। और मूसा की आज्ञा का पालन करते हुए सारे इस्राएल के लोग जो उस समय फ़िरौन की गुलामी में थे, शैतान नहीं क्योंकि मिस्र की गुलामी के अंदर फंसे हुए थे, दासों के जुए में थे, उन्होंने विश्वास किया मूसा की बातों पर और उसे सत्य माना और उन्होंने अपने अपने घराने के अनुसार एक मेमना लेकर शाम के समय, गोधूली के समय, जब पूर्णमासी की रात आई, उन्होंने बलिदान किया और उसे तसले में रखकर उस लहू को अपने द्वार के अलंग के चौखाटों के ऊपर लगाया। ठीक है, अब क्या हो गया? मतलब क्या हो गया? सिंपल, उन्होंने अपने पाप के प्रायश्चित के तौर खून बहाया मेमने का और उस लहू को दरवाजे के ऊपर लगा दिया। और परमेश्वर ने एक सिंपल साइन ठहराए थे, मैं उस लहू को देखूंगा और जहाँ जहाँ मैं उस लहू के चिन्ह को देखूंगा वहाँ पर नाश करने वाले को अनुमति न दूंगा कि वहाँ पर पहलौठों का नाश करे। ठीक है, 12 अध्याय के अंदर हम आगे चलते हैं। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं। देखिए यहाँ पर भी लिखा है उस मेमने के मांस को खाना था उनको। ठीक है, खाली बलि चढ़ा कर छोड़ नहीं देना था। ठीक है, आगे। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और करवे साग पात के साथ खाएं। अखमीरी रोटी और करवे साग, अखमीरी यानी बिना गमन, बिना पाप के, उसे रोटी कहते हैं स्वाभाविक रीति से, जिसके अंदर कोई मिलावट ना हो, लेकिन सिंपल रोटी हो। और करवे साग पात, करवे यानी उनका जीवन वहाँ पर कैसा था? एकदम करवा हो गया। दुखों और पीड़ाओं, सताओं और अत्याचार के अंदर, बेगारी के अंदर जो उन्हें परिश्रम लिया जाता और तो उन्हें इतनी तनख्वाह तक नहीं मिलती थी, उनका जीवन कैसे हो गया था? करवा हो चुका था। और इसी करवाहट के अंदर तरप तरप कर उन्होंने परमेश्वर से दुहाई दी, परमेश्वर को दुहाई दी, उससे प्रार्थना की। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को उस समय सुना और मूसा को भेजा, जा जाके मैं तुझे भेजता हूँ फ़िरौन के सामने और मैं फ़िरौन के लिए तुझे क्या ठहराता हूँ? परमेश्वर का सा तुझे मैं ठहराता हूँ। और इसी लाठी के सहारे तू बड़े बड़े चिन्ह दिखाना और इन सबको दासत्व के जुए से बाहर निकलना। हालांकि मूसा बहुत नखड़े करता है, बहाने देता है, लेकिन फिर भी उसे हारून का साथ देकर उसे अगुवाई करता है। आगे चलते हैं। वे मांस को उसी रात, आगे, उसको सिर, पैर और अंतरियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना। और उसमें से कुछ बिहान तक न रहने देना। और यदि कुछ बिहान तक
रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। काफ़ी सारे भाई बहन आते हैं जो बहुत लेट आते हैं, कभी कभी तो 9 बजे के बाद सभा के अंदर आते हैं और कहते हैं पास्टर साहब हम क्या प्रभु भोज की विधि में सम्मिलित हो, आते हैं ना। काफ़ी सारे लोग दौड़ते दौड़ते आते हैं और आकर 9 बजे पहुंचते हैं और कहते हैं क्या मैं रोटी खाऊं या दाखरस पीऊं। हम मना करते हैं, क्यों? क्योंकि भाई आप चाहे कितनी भी देरी से आते हैं लेकिन थोड़ी बहुत तो आपको वचन की इम्पोर्टेंस रखनी है, वचन को मान्यता देनी है, क्योंकि वचन पर मन लगाना ही हमारे जीवन के अंदर कल्याण को ले आता है। अगर हम वचन को इम्पोर्टेंस न देंगे तो हमारे लिए प्रभु भोज की विधि का क्या मतलब होगा? एक प्रसाद के समान हो जाएगा, सही है, एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी कि मुझे करना है क्योंकि ये ज़रूरी है। आगे चलते हैं और उसमें से कुछ बिहान तक, और कई लोग बोलते हैं मैं बाहर ले जाऊं, मेरे घर के अंदर ये है वो है, ऐसा है नहीं भाई। बाहर ले जाने के लिए चीज़ नहीं रहती है। जो वचन को इम्पोर्टेंस देता है, जो परमेश्वर की संगति में बैठा, जो उसके ऊपर मन लगाता है, किसके समान? मरियम के समान। तो उससे वह भाग जो उसने चुना है उससे कभी छीना नहीं जाता। उसमें से कुछ तक बिहान तक न रहने देना, यदि कुछ बिहान तक रह भी चाहे तो उसे आग में जला देना। आगे, और उसके खाने की यह विधि है, उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधे। कमर बांधे, कमर बांधे यानी पूर्ण सच्चाई को जानकर। ठीक है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? सच्चाई क्या हो रही है? क्यों मिस्र देश की गुलामी के अंदर 400 साल तक रहे थे? इजराइल के लोग 400 साल मिस्र की गुलामी में क्यों रहे थे? सिंपल, एक पाप के कारण। बहाना बन के आया था कि उनके देश के अंदर अकाल पड़ा था और वहाँ अनाज नहीं था। यूसुफ वहाँ पर भेजा गया था पहले, और उसके बाद याकूब भी आया था अपने सारे मंडली के साथ, अपने घराने के साथ, और वो वहाँ पर निवास करने लगे थे। और निवास करते 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 वो एक प्रकार से जैसे गुलामी में चले गए और 400 साल 430 साल तक वहाँ वो निवास करते रहे, रहते रहे। लेकिन ये उनका पर्सनल देश नहीं था, यह उनका स्वदेश नहीं था, लेकिन वो गुलामी के अंदर पड़ गए थे, उन्हें पता ही नहीं चला था। उसके खाने की ये विधि है कि कमर बांधे, यानी सच्चाई को जानकर पाँव में जूते बांधे कि आपका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है उस शांति के सुसमाचार के द्वारा जो आपके लिए परमेश्वर ने खुद नियोजित किया है, जिसका उपाय किया है। आप विश्वास करते हैं तो आपका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है, अर्थात यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा। आगे, और हाथ में लाठी लिए हुए, हाथ में लाठी लिए हुए यानी पूरे विश्वास के साथ, पूरे अधिकार के साथ, बिना शक किए हुए, बिना चिंता किए, बिना डरे हुए, आप पूर्ण विश्वास और आशा के साथ इसके अंदर सहमत सहभागिता लेनी है करके इसे खाना है, इसे पीना है। किसी किसी को डर लगता है, किसी किसी को चिंता होती है, किसी किसी को शक होता है, और किसी किसी को थोड़ा इनसिक्योर फील होता है, या किसी किसी के अंदर जैसे पाप बात करता है, शैतान बात करता है, नहीं नहीं तू योग्य नहीं है इसे खाने के लिए। परमेश्वर आपकी योग्यता नहीं देखता, उस बलिदान को देखता है जो उसने आपके लिए और मेरे लिए दिया है, पूरी मानव जाति के लिए है, पूरी मंडली के लिए, पूरी जाति के लिए दिया है। उस बलिदान को देखता है क्योंकि उसी बलिदान के द्वारा है जो सबके पाप माफ होते हैं, क्योंकि वह सर्वसिद्ध बलिदान है। परमेश्वर इस बलिदान को छोड़कर किसी और प्रकार का बलिदान नहीं चाहता, और वह फॉरएवर है, सदा सर्वदा के लिए है। ठीक है, अगर हम वचनों को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है सिद्ध किया गया बलिदान जो पापों को दूर कर देता है। उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधे, पाँव में जूती पहने, हाथ में लाठी ली हुए, उसे फुर्ती से खाना, विलम्ब न करना। क्यों? कभी कभी डर लगता है, खावा न खावा, खाऊं नहीं खाऊं, खाऊं नहीं खाऊं, कहीं उल्टा तो नहीं हो जाएगा। कई बार पास्टर आकर 1 कुरिन्थियों में से बताता है इसे न जानकर खाने के द्वारा निर्बलता है, बीमारी है, मृत्यु भी आ जाती है, ऐसा भी हो जाता है, डर फैलता है ना। तो कभी कभी वो बात भी आ जाएगी। लेकिन अगर आप विश्वास के साथ खाते हैं और आपको पता है कि आप मसीह के लहू के द्वारा धोए गए, धर्मी किए गए, यदि आज भी आपके जीवन के अंदर पाप है तो आप उसे क्षमा मांग सकते हैं। और यीशु मसीह का लहू आज भी ताज़ा है जो हमें धोकर सारे पाप और अधर्म से शुद्ध करता है। दुनिया के अंदर ऐसा कोई पाप नहीं जिसे यीशु मसीह माफ़ ना कर सके। दुनिया के अंदर ऐसा कोई पाप का दाग नहीं जिसे यीशु का लहू धोकर साफ ना कर सके, सिवाय एक पाप के, पवित्र आत्मा की निंदा, जिसको न तो इस धरती पर क्षमा किया जा सकता है, न स्वर्ग के अंदर क्षमा किया जाता है। जो पवित्र आत्मा की निंदा करता है इस धरती के ऊपर भी पाप का अधिकारी बनता है, उसे दंड मिलता है और वह नरक का भागी भी बन जाता है। सिर्फ एक पाप है,
ठीक है। लेकिन अगर हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, अपने पाप को उसके सामने लेते हैं और उससे आकर क्षमा की मांग करते हैं, तो क्या होता है? वो हमें क्षमा करने में विश्वास हो गया और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें धोकर सब पाप और धर्म से शुद्ध करने में है। ये आज की प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूँ करके, कई बार हमसे होता है, तो फिर क्या हो जाता है? पाप क्षमा तो धार्मिकता अपने आप में आ जाती है, हमारा जीवन के अंदर रिस्टोरेशन, पुनः स्थापना जारी हो जाती है, लागू हो जाती है। उसके खाने की ये विधि आगे, और यह तो यहोवा का, यह तो परमेश्वर का पर्व होगा। और पर्व में कैसे आते हैं? खुशी के साथ, शांति के साथ, ठीक है, खुशी के साथ, शांति के साथ, आनंद के साथ आते हैं और मस्त होकर आते हैं। चेहरे पर मायूसी नहीं होती, उदासी नहीं होती, क्या क्या होता है? एक चमक होती है, एक आनंद होता है, एक अद्भुत सामत होती है, जॉय होती है, ठीक है, वो भी कह सकते हैं हम, ठीक है। और क्या होता है? पर्व में हम जाते हैं तो खुशी, शांति, आनंद है, शोक नहीं होता, विलाप नहीं होता, आंसू नहीं होते, हम मजा लेने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। आगे, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा, हाँ, और मिस्र देश के क्या मनुष्य, क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा, सबके पहलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मिस्र देश के अंदर कुछ देवता थे जो मिस्री उनकी पूजा करते थे, उन्हें मानते थे बहुत, ठीक है। मैं उनके विषय में नहीं बताता हूँ, क्या लिखा है उसको भी मैं दंड दूंगा, ठीक है। परमेश्वर ये हुआ उनके देवताओं को भी दंड दे रहा है। आगे, मैं तो यहोवा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, ठीक है, और मेरे सामने ये कुछ भी नहीं है करके मैं उन्हें दंड दूंगा। और क्या हुआ था उस दिन? जब इस्राएल के लोगों ने मूसा के कहने के अनुसार ये सब कुछ किया, और वहाँ पर रात को क्या होगा? आधी रात को हाहाकार मच गया। फिरौन के बेटे से लेके, फिरौन के घर से लेके जितने सारे सेना के अंदर थे, पशु थे, सबके पहलौठे नर जो थे वे मारे गए थे। और आधी रात 12 बजे के अंदर हाहाकार मच गया। और फिरौन मूसा को बुलाते हैं, भाई जल्दी आ, हारून को बुलाता है, जल्दी आओ, तुम सबके सब निकल जाओ। लेकिन इससे पहले वो बहुत नखड़े करता था, नहीं 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 नहीं, तुम दूर न जाना, तुम सिर्फ अकेले जाओ पुरुष, तुम ये करो वो करो, देश के अंदर ही मनाओ तुम अपना पर्व है, यहीं पर परमेश्वर के आके बहुत कुछ नखड़े करता था। लेकिन बाद में क्या कहते हैं? झटपट यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। और जब वे झटपट निकले तो परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि मैं उन्हें, इसराइलियों को शूशे यानी खाली हाथ बाहर नहीं निकालूंगा, तुम अपने अपने पड़ोसियों के पास जाना, इसराइलियों को कह रहा है, मिस्रियों के पास जाना और क्या करना? उनसे मांग लेना। और उन्होंने क्या मांगा? सोना और चांदी, ठीक है। 400 साल वे गरीबी का जीवन जीते रहे, ठीक है, 400 साल वे कमी घटी का जीवन जीते रहे। लेकिन परमेश्वर ने उन मिस्रियों के ऊपर भी अनुग्रह किया, जैसे जैसे उन्होंने उनसे मांगा उन्होंने उन्हें सोना चांदी दिया, और वे सोना चांदी लेकर बाहर निकले, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा भजन संहिता 105:37 के अंदर कि वे सोना, वह उनको सोना चांदी दिलाकर बाहर लाया और उनमें से कोई निर्बल नहीं रहा। फिर से पढ़ें, भजन संहिता 105 उसका 37वां शब्द है। उसने उनके देश के सब पहलौठों को, उनके पुरुष के सब पहले फल को नाश किया। हाँ, तब वह अपने गोत्रियों को, वह अपने गोत्रों को, जो 12 गोत्र थे याकूब के, को सोना चांदी दिलाकर उनके जीवन की सारी कमी घटी निर्धनता को शराकर, और उनमें से कोई निर्बल न था। उनमें से 6 लाख पुरुष हैं। एग्जैक्टली नंबर अगर आप पूछेंगे तो 15 लाख हो सकते हैं, 20 लाख हो सकते हैं, 25 लाख हो सकते हैं, पता नहीं है करके, लेकिन 6 लाख पुरुष थे जो वहाँ पर निकले, ठीक है। और जब उनमें से निकल रहे हैं तो क्या हो रहा है? उनमें से एक इंसान भी कमज़ोर नहीं है। बीमारी तो छोड़ो, कमज़ोर तक नहीं है। आज की तारीख में मैं उल्लासनगर के अंदर कहूँ 12-15 लाख उल्लासनगर के अंदर लोग रहते हैं, ठीक है, सिंपल बात, 12-15 लाख लोग उल्लासनगर के अंदर रहते हैं। कितनी अस्पतालें हैं, कितनी डिस्पेंसरियाँ, कितने डॉक्टर हैं, और कितने सारे बीमार हैं, कितने सारे लोग घरों के अंदर लोग शैयाओं के ऊपर पड़े हैं, सिर्फ मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, जहाँ पर कुछ लोग उठ भी नहीं सकते। कितने लोग हैं, आँख की तकलीफ़ है, कान की तकलीफ़ है, गले की तकलीफ़ है, पेट की तकलीफ़ है, टांगों की हड्डियों की तकलीफ़ है। कितने लोगों
शरीर के अंदर अपंगता, मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिंपल सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए कह रहा हूँ। कितने सारे लोग होंगे 12-15 लाख के अंदर, उल्लासनगर के अंदर, जो बीमार होंगे, अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त होंगे। क्या ये सिर्फ आज है, कल नहीं था? ऐसी सारी बीमारियां उन दिनों के अंदर मिस्र देश की गुलामी के अंदर इस्राएलियों को भी थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही उन्होंने मूसा की आज्ञा का पालन किया जो परमेश्वर की ओर से थी, उन्होंने अपने पाप की क्षमा के लिए बलिदान किया, और जैसे ही बलिदान किया तो सबसे पहले जो आश्चर्यकर्म हुआ, उनके पहलौठे बच गए, उनके घर के जो बच्चे थे वो बच गए। उनके ऊपर शैतान जो मृत्यु का करता धरता था, उनके ऊपर हाथ रखने न पाया, वहाँ मृत्यु नहीं आई। लेकिन वो उसी फिरौन की गुलामी से आज़ाद थे जिसके कब्जे के अंदर 430 साल तक फंसे थे। गुलामी के बंधन टूट जाते हैं, ठीक है। और न केवल गुलामी के बंधन से, लेकिन दासत्व के जुए से भी आज़ाद हो जाते हैं। और जैसे उनके पापों के प्रति प्रायश्चित करके बलिदान दिया जाता है, वे उससे आज़ादी पाते हैं, गुलामी के बंधनों से वो आज़ादी पाते हैं। और जैसे ही आज़ादी पाते हैं, उनकी गरीबी भी चली जाती है, उनकी निर्धनता भी चली जाती है, उनकी तंगी मंदी भी चली जाती है। वो सोना चांदी लेकर बाहर निकलते हैं। और उसके साथ साथ शारीरिक रीति से भी, अगर किसकी हड्डी टूटी हो तो, किसकी आंख फूटी हो तो, कोई बहरा हो, कोई गूंगा हो तो क्या हुआ? थोड़ा इमेजिन करके देखिए क्या हुआ होगा वहाँ पर। गूंगा बोलने लगा होगा, बहरा सुनने लगा होगा, अंधा देखने लगा होगा। जिसकी एक आंख फूटी हुई होगी तो वो प्रॉपर रीति से देखना, दोनों आंखें बराबर हो गई होगी। और शरीर के अंदर कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ी रहेगी तो ठीक हो गई। अगर कोई बुढ़ा भी रहेगा तो, लाठी लेकर चलता रहेगा तो, ऐसा नहीं कहता वो जवान हो गया होगा, लेकिन उसके शरीर के अंदर भी बल आ गया होगा और वह चलने फिरने लायक होगा, दौड़ने वाला हो गया होगा, ठीक है। मैं इतना कर बुढ़ा जवान हो गया भाई, फिर आप मेरे ऊपर आ जाएंगे, भाई मैं भी बुढ़ा हूँ, मुझे भी जवान कर दो। नहीं, मैं जवान नहीं कर सकता, करने वाला सिर्फ परमेश्वर है करके, ठीक है। वो आपकी जवानी को, भजन संहिता 103 के अंदर लिखा गया है, वो आपकी जवानी को ज्यों का त्यों कर देता है। और आपके चिकने चिकने भोजन से, चिकने चिकने पदार्थों से वो तृप्त करता है कि जिसके द्वारा आपकी जवानी उकाब की नहीं हो जाए, वो कर सकता है, ठीक है। हाँ भाई, वापस आते हैं मुद्दे पर। हर प्रकार की कमजोरी, हर प्रकार की बीमारी, हर तरह का असाध्य रोग वहाँ पर लोगों को हो सकता था, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन बाइबल मिलकर उनमें से एक भी कमज़ोर बाहर नहीं निकला, लेकिन सब के सब बाहर आ गए। कैसे आ गए? एकदम रुष्ट पुष्ट आ गए, भले चंगे आ गए और गुलामी के बंधन से आज़ाद। उसी तरह से अगर नए नियम के आधार पर देख के, यीशु मसीह हमारा फसह का बलिदान है जो हमारे लिए बलि हुआ है। वहाँ सिर्फ मेमना था जो आने वाले यीशु मसीह का, जो परमेश्वर के द्वारा नियोजित मेमना था, वह प्रतीक के तौर पर बलिदान किया जाता था। वास्तव एक रीति से यीशु मसीह को बलिदान नहीं किया जाता था, लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के प्रतीक के तौर पर मेमने या बछड़े बलिदान किए जाते थे। लेकिन आज आपके पास और मेरे पास वास्तविक रीति में, सत्य में, यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, बलिदान हुआ है। चलिए हम पढ़ के देखते हैं 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय 6 और 7 वचन। यूहन्ना 1:29 के अंदर भी लिखा गया है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठाकर ले जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने गवाही दी, उसने कहा यही परमेश्वर का पुत्र है, यही मसीह है, यही संसार का उद्धार करता है, जिसने मुझे बपतिस्मा देने की आज्ञा दी थी। मैंने देखा और मैं गवाही देता हूँ कि यही परमेश्वर का पुत्र, यही मसीह है। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते? 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय 6 और 7। हाँ, क्या तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। हाँ, पुराना खमीर निकाल कर यानी पुराना स्वभाव जो पाप का स्वभाव है, घमंड का स्वभाव है, निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ। नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ। अख़मीरी रोटी के दिन चले हैं भाई। हाँ, आगे। ताकि तुम अख़मीरी हो, आप भी बिना पाप के हो जाओ, बिना खमीर के हो जाओ, बिना पाप के स्वभाव के हो जाओ। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है, जो यीशु मसीह है, बलिदान हुआ है। वहाँ मेमना
प्रतीक के तौर पर आने वाले मसीहा के और आने वाले मेमने के तौर पर बलिदान किया जाता था, लेकिन आपके पास मेरे पास मसीह यीशु है जो सत्य में बलिदान हुआ है। तो अगर मेमने के द्वारा ऐसा आश्चर्यकर्म हुआ है, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख एक साथ निकले हैं, उनमें से किसी के शरीर में कोई कमजोरी नहीं, लेकिन आज अगर हमारे लिए मेमना अर्थात यीशु मसीह बलिदान हुआ है तो क्या हो सकता है आपके लिए, मेरे लिए? वापस पढ़ें इब्रानियों 11 अध्याय 28वां शब्द। विश्वास ही से उसने फसह और लहू, विश्वास से, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर? एक शब्द है विश्वास से। इस्राएल के लोगों ने क्या किया? मूसा की बात मानी, बलिदान किया, लहू लगाया और वे क्या हो गए? फिरौन की गुलामी से आज़ाद हो गए, दासत्व के जुए से आज़ाद हो गए, निर्धनता से आज़ाद हो गए, कमी घटी से आज़ाद हो गए, और क्या हो गया? कमज़ोरी बीमारी से आज़ाद हो गए। और वहाँ पर जो मिस्र देश, वहाँ के लोग जो उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उनके बंधनों से भी आज़ाद हो सके। क्या कल मेमना जो आने वाले यीशु मसीह का प्रतीक था वो उन्हें इतनी आज़ादी दे सकता है, तो क्या आज वास्तविक रीति से यीशु मसीह जो हमारे लिए बलिदान हुआ है हमें इतनी आज़ादी दे सकता है या उनसे कहीं अधिक? बाइबल में लिखा है यीशु मसीह हमारे लिए और भी उत्तम प्रतिज्ञा और उत्तम वाचा का जामीन बना हुआ है, ठीक है। आज भी वह हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों में महायाजक की नाई बैठा है और हमारे लिए प्रार्थना करता है। अपने पास आने वालों के लिए वह विनती करने के लिए तैयार रहता है और उनका पूरा पूरा उद्धार करता है, पूरा पूरा। अगर आप पढ़ना चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं इब्रानियों की पुस्तक 7:25 के अंदर। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, उसके द्वारा ना यीशु मसीह के नाम से जो कोई पिता के पास आता है वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। सब लोग बोलेंगे पूरा पूरा। अब मैं जो बोलना वो नहीं बोलना, थोड़ा थोड़ा नहीं, वो नहीं बोलना, लेकिन किसी ने बोल दिया, बोलो पूरा पूरा, ठीक है। इसका मतलब जो कोई पिता के पास जाता है यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए यीशु मसीह विनती करने को तैयार रहता है और उनका पूरा पूरा यानी हर तरीके से, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, पारिवारिक रीति से वो उनकी तकलीफ़ों से, पीड़ाओं से, दुखों से, कष्टों से, कमजोरियों से, बीमारियों से, तंगियों से, मंदियों से, पापों से, श्रापों से छुटकारा कर सकता है। और कर सकता है मतलब करेगा। आने वाले यीशु मसीह का प्रतीक अगर ऐसा कर सकता है, आपके पास वास्तविक रीति से यीशु मसीह है जो परमेश्वर का मेमना है, जो आपके पाप उठाकर ले गया, आपके लिए बलिदान हुआ है, आप उसके लहू के द्वारा हियाव के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं। अगर आप विश्वास के साथ जाते हैं तो क्या होता है? आपको मिलता है। इब्रानियों 4:16 के अंदर लिखा गया है, हियाव के साथ हम मसीह के लहू के द्वारा पिता के पास जाते हैं और जो कुछ उससे मांगते हैं वो हमें मिलता है। लेकिन रुकावट क्या है? रुकावट क्या है? विश्वास नहीं है। परसों पास्टर जी ने क्या कहा? अपने आप को परखो के विश्वास में हो कि नहीं। इन्होंने विश्वास किया, बलिदान किया। आप विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, अपने पापों को धोते हैं और आप हर समय महीने में 2 बार आकर सम्मिलित होते हैं। किसके अंदर? प्रभु भोज की विधि के अंदर सम्मिलित होते हैं, जहाँ पर हम किसको खाते हैं? मसीह के देह को खाते हैं रोटी के रूप में, और किसको पीते हैं? मसीह के बहाए गए लहू के रूप में हम वाचा के अंदर शामिल होते हैं। नई वाचा जो उत्तम प्रतिज्ञाओं के साथ, उत्तम वाचाओं के साथ, मसीह के साथ जो वास्तविक रीति से बलिदान है, हम उसके लहू में, उस नई वाचा के अंदर शामिल होते हैं। तो हमारे जीवन के अंदर ऐसा क्या नहीं हो सकता? वरना मैं इतना कहूँगा कि इससे भी बड़े बड़े आश्चर्य आपके जीवन के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि कल, आज और युगानुयुग यीशु मसीह एक सा है। कल किसी के साथ उसने पक्षपात नहीं किया, सबको चंगा किया, सबको आशीष किया। क्या आवाज़ नहीं कर सकता? डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वरन परमेश्वर का पुत्र है। चलिए वापस आते हैं अपने उसी शब्द के ऊपर। भजन संहिता 105।
चलिए उसे छोड़ते हैं, 2 शब्द और पढ़ते हैं। मत्ती की पुस्तक 20 अध्याय उसका 28 और 26 अध्याय 28। मत्ती 20, 28 और 26, 28। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों के श्रोती के लिए छुटकारे के लिए अपने प्राण दे, अपने प्राणों का बलिदान करी। और यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए, आपके छुटकारे के लिए अपने प्राण बलिदान किए हैं। तो क्या आपको छुटकारा मिला है या मिलने वाला है? ये 2000 साल पहले ही हो चुका है। 2000 साल पहले ही परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आपको छुटकारा दे दिया है, क्योंकि उसे पता था कौन विश्वास करेगा और कौन नहीं करता। जो विश्वास करेगा उसे मैं छुटकारे से आशीष करूंगा। और आपको वो छुटकारा मिला है किसके द्वारा? मसीह के प्राणों के बलिदान के द्वारा। ठीक है, छुटकारा मिला है कि मिलने वाला है? इस बात के ऊपर ध्यान देना। ठीक है, दूसरा शब्द पढ़ते हैं 26। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यानी यीशु मसीह अपने लहू को आपके सामने ले आता है और कहता है कि मैं इसके अंदर जैसे अपनी सौगंध खाता हूँ, अपने लहू की सौगंध खाता हूँ, अपने लहू के अंदर आपके साथ वाचा बांधता हूँ कि ये मैं आपके पाप की क्षमा के लिए बहा रहा हूँ, आपके छुटकारे के लिए पूरी कीमत अदा कर रहा हूँ और आपको मैं आज़ाद कर रहा हूँ। अगर हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर तो हमारे जीवन के अंदर क्या स्थापित होता है? सिंपल बोलिए, छुटकारा। गीत तो गाती हैं, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। भाई शाम का फेवरेट वर्ड है छुटकारा। ठीक है, ना सोने से न चांदी से, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा। ठीक है ना, है ना भाई? हाँ ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग में गाएंगे। फिर छुटकारे का मतलब क्या होता है? ओवरऑल आप अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में जहाँ पर अटके पड़े हैं, फंसे पड़े हैं, बंधे पड़े हैं, तकलीफ में हैं, पीड़ा में हैं, आपको वहाँ से छुटकारा मिलता है और यह विश्वास करने की बात है। चलिए लास्ट वर्ड पढ़ते हैं, वापस पढ़ते हैं 11:28 इब्रानी की पुस्तक, फिर समझने की कोशिश करेंगे। बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना जरूरी होता है और उसी से वह प्रसन्न होता है। अगर आप आज वसा के पर्व के अंदर आनंद के साथ सम्मिलित होने के लिए आए और ये जान करके आप क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं, उसके साथ साथ परमेश्वर ने आपके साथ क्या प्रतिज्ञाएं और वाचाएं बांधी हैं अपने लहू के अंदर, तो आपके जीवन के अंदर क्या स्थापित होता है? फिरौन जो शैतान का प्रतिनिधित्व करता है, मिस्र जो पाप की गुलामी यानी वर्तमान बड़े संसार को प्रकट करता है, और जहाँ पर दुख है, तकलीफ है, पीड़ाएं हैं, इस बड़े वर्तमान संसार से परमेश्वर आपको आज़ाद करता है। गलातियों की पुस्तक पहले अध्याय के 3 और 4 वचन के अंदर लिखा गया है, वह हमें इस बड़े वर्तमान संसार से जहाँ हम दुखों पीड़ाओं के अंदर जीवन जीते, वो हमें बचाता है, छुड़ाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्वासी से उसने फंसे, शब्द पकड़ना, विश्वास। क्या विश्वास करते हैं? पक्का क्या विश्वास करते हैं? विश्वास जाहिर किया जाता है, विश्वास बोला जाता है, विश्वास देखा जाता है। विश्वास के द्वारा हम देखते हैं, विश्वास की आत्मा के द्वारा हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप तो चुप है, बोल तो सर मैं रहा हूँ, ये मत बोलिएगा, पासटी में बोलने तो दो, खाली माइक आप पकड़े हुए हैं। लेकिन विश्वास जाहिर किया जाता है आपके अपने शब्दों में। ठीक है, बोलना पड़ता है कि आपका छुटकारा कहाँ कहाँ चाहिए, किस किस जगह चाहिए। वो बोलना पड़ता है कि बाबू मुझे यहाँ से छुड़ा, मुझे बीमारी से छुड़ा, मुझे कर्जों मर्जों से छुड़ा, मुझे चिंताओं से छुड़ा, मुझे परेशानियों से छुड़ा, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, पारिवारिक रीति से, और भी हो सकता है। आपको बोलना पड़ता है मुझे छुड़ा। ये हो गई प्रार्थना। और जब आप मेमने पर बलिदान ले आते हैं, उसके लहू को पुकारते हैं, आप यहाँ के साथ अपनी आवाज़ को परमेश्वर तक ले जाते हैं और परमेश्वर आपको भी वैसे ही जैसे उन्होंने दुहाई दी, उनकी चिल्लाहट उसके कानों तक पहुंची और उनके लिए उद्धार करता ठहरा, आपके लिए भी उद्धार करता ठहराया गया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास ही से उसने फंसा और लहू छिड़कने की विधि मानी। क्या आप विश्वास करते हैं आज की विधि के अंदर? और फिर क्या होगा? शैतान हाथ लगा पाएगा? लिखा है, देखिए, पहलोटों का नाश करने वाला इसराइलियों पर, विश्वासी हो या इसराइल की जगह पर विश्वासी को ले आता हूँ, उन पर हाथ नहीं डाल सका,
उनके घर के अंदर घुस भी नहीं सका, बच्चों को मार भी नहीं सका। अगर आपके जीवन के अंदर भी मसीह यीशु का लहू है तो वह लहू ही है जो आपकी सुरक्षा करता है। यदि आपके पास भी मेमने का बलिदान है, जो फसह का बलिदान है, तो आपके जीवन के अंदर हर तरह का छुटकारा है। क्या एक जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के नाम को देंगे। चलिए आंखें बंद करते हैं। आज आपने रोटी खाई है जो यीशु मसीह की देह है, आपने दाखरस पिया है जो यीशु मसीह के लहू में बांधी गई नई वाचा है, और आज आप फसह के त्यौहार में हैं जहाँ पर आपके लिए, मेरे लिए, पूरी मानव जाति के लिए, पूरे मानव जाति के पापों के क्षमा के लिए, उनके पापों के प्रायश्चित के लिए मेमना बनकर मसीह यीशु ने खून बहाया है और बलिदान दिया हुआ है। आप उस फसह के त्यौहार पर आए हैं जो आपके लिए छुटकारे का त्यौहार है। तो आज हम स्वीकार करते हैं और मैं रिपीट करता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे प्रार्थना करना, ठीक है? और कहेंगे, हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मसीह यीशु में आपकी ज्योति सुसमाचार के द्वारा मुझ पर चमके और मसीह यीशु में आपने मुझ पर अनुग्रह किया। विश्वास के द्वारा आपने मेरा उद्धार किया। मैं धन्यवाद करता हूँ। कल तक मैं पाप के कारण शैतान के शिकंजे में फंसा हुआ था, पाप की दुनिया में जकड़ा हुआ था और पाप की अभिलाषाएं मेरे शरीर के अंगों में कार्य करती थी, जिनके कारण व्यवस्था के आधार मैं मृत्यु का दंड भुगत रहा था। मेरे शरीर में अलग अलग प्रकार की कमजोरियां, बीमारियां, मानसिक तनाव, अशांति, कर्जों मर्जों जैसे बड़े बड़े बोझ अपने सर पर और अपने कंधों पर टुकड़ियां लेकर मैं गुलामी का जीवन जी रहा था और मेरी आशा सिर्फ मौत थी कि मौत ही मुझे छुड़ा सकती है और मेरे लिए कोई भी रास्ता नहीं था, कोई भी उपाय नहीं था। परंतु हे पिता, तूने मुझ पर अपने प्रेम की भलाई को इस तरह प्रकट किया कि अपने ही पुत्र को पाप में शरीर में भेजकर मेरे पाप पर, शरीर पर दंड की आज्ञा दी और मुझे पाप के बंधन से आज़ाद किया। यीशु मसीह जो मेरे लिए फसह का मेमना है, जो बलिदान हुआ है, आज मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे पाप के लिए पाप बना और व्यवस्था के आधार लकड़ी पर लटकर शापित बना। मेरे सारे दुख, मेरी सारी कमजोरियाँ, मेरा सारा दंड और मौत को भी अपने ऊपर उठाकर ले गया, सब बंधुआई को बांधकर और वध होकर लहू बहाकर मेरे सारे पाप गुनाहों का प्रायश्चित किया। हे पिता, जिस तरह से इज़राइल के लोगों ने मूसा की आज्ञा मानी और फसह की विधि और लहू छिड़काव की विधि को माना, तूने उन घरों के अंदर नाश करने वालों को आने न दिया। आज मेरे घर से, मेरे कार्य व्यापार से, मेरे नौकरी से, मेरे जीवन से उस नाश करने वाले को दूर हटा यीशु मसीह के नाम से, कि किसी भी तरह से न तो शारीरिक, न मानसिक, न आर्थिक, न पारिवारिक, न सामाजिक या आत्मिक तौर पर मेरे जीवन में किसी प्रकार की बुराई को अंजाम दे सके। परंतु जिस तरह से आपने सोना चांदी दिलाकर उनकी निर्धनता को नाश किया, कमी घटी को नाश किया और उनमें से कोई निर्बल न रहा, आज मैं विश्वास के साथ मसीह यीशु के लहू की नई वाचा में शामिल होकर
उसकी देह में शामिल होकर सहभागिता लेकर मसीह के लहू के द्वारा अपने सब पापों के लिए क्षमा की मांग करते हुए तेरे लहू के छिड़काव की क्षमा और अनुग्रह की मांग करता हूँ। मुझे माफ़ कर दे और मुझे इन पूरी बुराइयों से आज़ाद कर मसीह के लहू में मेरा पूरा छुटकारा कर। मेरे शरीर की हर कमज़ोरी हर बीमारी छोड़कर जाती रहे। मेरी हड्डियों को मेरे अंतरियों को और मेरे मन को कलपता को हर कमज़ोरी को छोड़कर जाती रहे। यीशु मसीह के नाम से हर तरह का तनाव एंजाइटी स्ट्रेस चिंता मेरे मन को छोड़कर जाती रहे। उलट सुलट कल्पनाएं विचार भावनाएं जो मुझे परेशान करती हैं आज इनसे भी मेरा छुटकारा करें। हड्डियों की बीमारी अंतरियों की बीमारी स्किन की बीमारी ब्लड की बीमारी मेरे शरीर को छोड़कर जाती रहे क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान हुआ है। उसके लहू में मुझे पूरा छुटकारा मिला है और यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं आज़ाद हुआ हूँ। पाप की गुलामी से शैतान की गुलामी से व्यवस्था के पाप और व्यवस्था के श्राप मृत्यु के दंड से मैं आज़ाद हूँ। अब मुझ पर शैतान का कोई सरकार नहीं है। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं तन और मन में आत्मा में आज़ाद हूँ चंगा हूँ छुटकारे को पाता हूँ। मेरे जीवन में अब पाप के कारण दंड की आज्ञा नहीं मृत्यु की आज्ञा नहीं मुझ पर कोई दोष नहीं क्योंकि यीशु के लहू में मैं छुटकारा क्षमा आज़ादी पा चुका हूँ। धन्यवाद पिता। सारा आदर तुझे मिले। आपका हाथ हमेशा मेरे सर पर रहे और आप मेरी रक्षा करें। धन्यवाद। जैसे आपने इजरायलियों के साथ किया नई वाचा के निमित्त मसीह में आप मेरे लिए उत्तम वाचाओं और प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में सामर्थ्य परमेश्वर है और पूरा उद्धार देने में सक्षम है। धन्यवाद। मैं विश्वास के साथ आज पूरे उद्धार को स्वीकार करता हूँ। अपने तन में अपने मन में अपनी आत्मा में अपने घर परिवार में मैं विश्वास से स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद। तेरे लहू की जय प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। चलिए जोरदार ताली आप अपने लिए दे सकते हैं। सिंपल बोलिए मैं आज़ाद हूँ। आज मैंने छुटकारे को पाया है यीशु मसीह के नाम में आमीन। चलिए और कुछ अनाउंसमेंट नहीं है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका दिल से धन्यवाद। इस समय जो बातें दिखाई नहीं देती परंतु विश्वास है पिता आज पूरी कलीसिया ने तेरे नाम पर विश्वास किया है और विश्वास के साथ अंगीकार किया है तेरे लहू में और तेरे लहू की वाचा में और तेरे देह में सरोकार रखा है सहभागिता लिए। तो होने दे पिता जैसे कल आपने इस्राएलियों के साथ किया मिस्र देश में वैसे ही आज तेरे लोगों के जीवन के अंदर कर क्योंकि तू किसी का पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है परंतु कल आज और युगानुग एक सा परमेश्वर है। आज मसीह यीशु जो हमारे लिए फसह का मेमना बनकर बलिदान हुआ है आज हमने उस पर्व के अंदर सहभागिता लिए शामिल हुए। तो होने दे पिता तेरे लोगों के जीवन के अंदर भी आज ये सारी आशीषें आए और तेरी महिमा के लिए तेरे लोग स्वस्थ रहे और कोई कमजोरी कोई बीमारी उनके शरीर या उनके मन या उनके प्राणों के ऊपर सरोकार अधिकार न रखे लेकिन तेरे कोड़े खाने से प्रभु यीशु सब लोग चंगे हों और सबके ऊपर सदा चंगाई बनी रहे और कोई भी निर्बल या खाली हाथ कमज़ोर बीमार निर्धन न हो लेकिन तेरी महिमा के लिए हृष्ट पुष्ट हो। मैं सारी कलीसिया के भाई बहनों को तेरे नाम से आशीष करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।
अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए, हम तमाम भाई बहनों के साथ बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे, बोल प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष करे और आपके जीवन के अंदर भी छुटकारे की सारे चिन्हों को प्रकट करे। प्रभु आपको आशीष करे। भाई भाइयों से, बहनें बहनों से हाथ मिलाकर प्रेज़ लॉर्ड।